उत्तर प्रदेश चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन काफी सुर्खियों में है। प्रयागराज विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारी का दावेदार है। बताते चले इस वक्त की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंडल प्रवक्ता अफसर मसूद ने कहा है कि शहर के पश्चिमी 261 विधानसभा सीट से पूर्व सांसद अतीक अहमद के लिए चोर रखी थी। पूर्व सांसद अतीक अहमद इस सीट पर 5 बार के विधायक रह चुके हैं। क्योंकि वो इस समय जेल में है, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया है। इसीलिए बहुत जल्द उत्तर प्रदेश कमेटी इसका लखनऊ में ऐलान करेंगे। बाकी आपको हम बताते कि अब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहले लिस्ट में 9 उम्मीदवार, दूसरे लिस्ट में 8 उम्मीदवार, तीसरे लिस्ट का भी ऐलान 7 उम्मीदवारों का 7 विधानसभा से कर दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर लगातार अतीक अहमद की पत्नी सुर्खियों में रहा है। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अतीक अहमद से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उसे प्रशासन ने इजाजत नहीं दिया था। उसी वक्त से लगातार अतीक अहमद काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे। अतीक अहमद की पत्नी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ कई मंच पर अपना साझा प्रोग्राम किया है। खास तौर पर अतीक अहमद का वो खत जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी सुना चुका है। चुनाव से पहले कहीं न कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अतीक अहमद काफ़ी सुर्खियों में थे, लेकिन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है। उनका पकड़ काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर डोर टू डोर और ख़ास तौर पर सदस्यता अभियान वो चलाकर इन दिनों मजलिस को काफ़ी अपने विधानसभा में मजबूत कर ली है। अतीक अहमद की पत्नी लगातार सुर्खियों में है, चूंकि अतीक अहमद उसी क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुके हैं। कहीं न कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अतीक अहमद वाली सीट प्रयागराज अब जो है मजलिस के झोली में दिखाई दे रहा है। बताते चले लगातार उत्तर प्रदेश से कई खबरें आ रहा है। बड़ी तादाद में लोग एमआईएम में शामिल होते आ रहे हैं। जिस तरह से आपको हम बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी के कदावर नेता तौफीक फरदान जो है एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की सरपरस्ती में बहुजन मुक्ति समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ से हरिकेश गौतम एमआईएम में शामिल हो गए हैं। नगीना बिजनौर से खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के आवेदक प्रत्याशी श्रीमती सपना ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर एमआईएम की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मुजफ्फरनगर से राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव जनाब अलीम अहमद ने राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर एमआईएम की सदस्यता ग्रहण कर लिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष और यूपी के छात्र संघ अध्यक्ष यूपी कॉलेज वाराणसी श्री संजय सिंह भी एमआईएम में शामिल हो गए हैं। लगातार जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वहां पर बड़े बड़े दिग्गज शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहीं न कहीं बहुत मजबूती बनकर उभर रही है, क्योंकि दिगर मजहब के लोग, हिंदू, दलित आदि मजहब के लोग भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। और ख़ास तौर पर जो टिकट का ऐलान हो रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, पहले फहरिस्त में 9 उम्मीदवार, दूसरे फहरिस्त में कुल 8 उम्मीदवारों का जो ऐलान किया है, जिसमें पंडित मनमोहन झा काफ़ी सुर्खियों में था। और ख़ास तौर पर गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर वहां चुनाव लड़ेंगे। इस बार भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कई हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिया है और ख़ास तौर पर इस वक्त मजलिस काफ़ी सुर्खियों में है। बताते चलें लगातार अपडेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आ रहा है और ख़ास तौर पर अपने उम्मीदवारी का घोषणा कर रहे हैं। इस वक्त जो है विकास श्रीवास्तव जो मजलिस के उम्मीदवार हैं और ख़ास तौर पर रामनगर बरांकी से है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार और काफ़ी सुर्खियों में है।
जिस तरह से देखा जा रहा है कि इस बार जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं लहर पैदा हो रहा है और ख़ास तौर पर विपक्ष के खेमे में इस वक्त काफ़ी खलबली है, चूँकि लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी को फ़ायदे की खबरें जो है वहाँ पर आ रहा था और लोगों का इल्ज़ाम भी लगता है कि कहीं न कहीं वो MIM लड़ने से बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन बड़ी खबर बता रहे हैं जो समाजवादी पार्टी को लेकर इस वक्त सुर्खियों में है, जहां पर जो है समाजवादी पार्टी के घर में ही घर के लोग ही बीजेपी में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग वहां पर जो है विपक्ष इल्ज़ाम लगा रहे थे, अब जो है कहीं न कहीं इन मामले में चुप्पी नजर आ रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शुरू से ही उत्तर प्रदेश के समीकरण को बनाने में लगे हैं, लेकिन जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का घोषणा हो रहा है और ख़ास तौर पर सभी मजहब के लोगों को टिकट मिल रहा है, इससे काफ़ी मजबूती उनको मिल रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सिर्फ मुसलमानों की पार्टी कहकर वहाँ पर अकेले छोड़ रही थी, अब जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर मजहब के उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश का माहौल सुर्खियों पर है और सारे लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश चुनाव पर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब तक जो है पहले फहरिस्त में 9 उम्मीदवार और दूसरे लिस्ट में 8 उम्मीदवार, तीसरे में 7 उम्मीदवारों का अब तक ऐलान कर चुका है और ख़ास तौर पर अभी बाकी है 100 सीटों पर चुनाव लड़ना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे तो है टीम लगातार जो है बारीकी से देख रहे हैं और ख़ास तौर पर जो है अपने उम्मीदवारों का घोषणा भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत सारे दावेदार थे, कहीं ना कहीं उसे टिकट नहीं मिला है, उसका नाराज़गी दिखा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो है इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम ऐसे लोगों को मनाने में लगी है और साथ ही साथ जो है मजलिस वहाँ पर बड़ी मजबूत पार्टी बनकर इसलिए उभर रहा है क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार फैक्टर होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ होगा। चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पकड़ असदुद्दीन ओवैसी साहब से है और असदुद्दीन ओवैसी साहब देश भर के सियासत में सुर्खियों में रहने वाले हैं। लगातार वो पार्लियामेंट में अपने आवाज़ से ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन लोगों के लिए उठाते हैं, ख़ास तौर पर जो है दिगर सियासी पार्टी उनको नज़रअंदाज करती है। बहरहाल उत्तर प्रदेश चुनाव में अब जो है नामांकन की प्रक्रिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अब जो है तैयारी कर रही है और ख़ास तौर पर सभी उम्मीदवारों का अब नामांकन भी होना है और ख़ास तौर पर अब उसके बाद जो है चुनावी प्रचार भी करना है। लेकिन फ़िलहाल जो है और उम्मीदवारों का घोषणा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बाकी है, जिस तरह से ऐलान होती है हम आपको खबरें दिखाएंगे। फ़िलहाल आप द मैसेज न्यूज़ में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।